दोस्तों मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप लोगों से बात करेंगे कि एसएससी सीजीएल 2022 में कितनी रैंक पर और कितने मार्क्स पर आप लोगों को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल सकता है। ये वन ऑफ द मोस्ट डिजायर्ड पोस्ट रहती है, यानी कि जितने भी टॉपर्स होते हैं उनकी प्रेफरेंस रहती है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना। और स्पेशली नॉर्थ इंडिया में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना बहुत मुश्किल है, इतना ईजी नहीं है क्योंकि वैकेंसीज हमेशा कम रहती है। तो उसी के बारे में बात करेंगे कि भाई कितनी रैंक पर आप लोगों को और कितने स्कोर पर कितने मार्क्स आप लोगों को लाने होंगे एसएससी सीजीएल 2022। सीजीएल 2022 का टीयर 1 का स्कोर आप सब लोगों को पता चल चुका होगा। मेंस का स्कोर अभी आप लोगों का आया नहीं है क्योंकि आप लोगों को एग्जाम नहीं हुआ। एग्जाम होगा तो आप लोगों को स्कोर का पता चलेगा। तो भाई एग्जाम होने के बाद अब आप लोगों को एक थोड़ा सा टारगेट सेट करना पड़ेगा। वैसे तो आप लोगों को मैक्सिमम टारगेट सेट करना चाहिए कि भाई जितने का पेपर है उसमें मैक्सिमम नंबर लाने हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को अगर एक टारगेट पता होगा ना तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा ईजी रहेगा। एक टारगेट होना तो उसको अचीव करना थोड़ा ईजी रहता है। तो उसी के बारे में बात करेंगे कि कितनी रैंक पर और कितने स्कोर पर आप लोगों को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिलेगा। आरटीआई के थ्रू वैकेंसीज का पता चला था तो उन वैकेंसीज की बात करेंगे कि टोटल वैकेंसीज कितनी है, उसमें जोन वाइज वैकेंसीज कितनी है, दिल्ली में कितनी है, जयपुर में कितनी है, चंडीगढ़ में कितनी है, ऐसे अलग अलग जोन में कितनी वैकेंसीज है। तो भाई वीडियो में एंड तक बने रहो ताकि आप लोगों को पता चल पाए कि कितने नंबर लाने होंगे आप लोगों को, कितनी रैंक लानी होगी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए। अब देखो वैकेंसीज थोड़ी सी कमी आती है इसमें हमेशा। इस बार जो वैकेंसीज हैं 225 टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें से यूआर की वैकेंसीज 105 है और इनकी वैकेंसीज हमेशा ही थोड़ी सी कम रहती है। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने की वजह ना कुछ लोग इनकम टैक्स टीए ऑप्ट कर लेते हैं। उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि ऐसा लोग क्यों करते हैं और क्या ऐसा करना सही है या गलत है, टीए और इंस्पेक्टर में क्या डिफरेंस रहता है। और सीजीएल 2023 में ये भी देखने को मिल रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वैकेंसीज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकती हैं, 35,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज आ सकती है। उसके पीछे क्या सच्चाई है, क्या उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है, उसके लिए एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो लोग उस वीडियो को जाकर देख लेना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और भाई सीजीएल 2022 की प्रिपरेशन करते रहो। मेंस में ज़्यादा समय नहीं बचा, जितना भी समय बचा है उस समय को प्रॉपर यूटिलाइज करो और प्रिपरेशन करो। और जो पैटर्न चेंज हुआ है ना उस पैटर्न चेंज को अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। घबराओ मत, उस पर मॉक टेस्ट लगाओ मैक्सिमम। टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट आप लोग लगा सकते हो। टेक्स्ट बुक में आपको उस नए पैटर्न पर बेस्ड बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट में अगर आप लोगों को डिस्काउंट चाहिए हो तो कूपन कोड KG10 यूज कर लेना। कूपन कोड KG10 यूज करने से आप लोगों को बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे तो टेक्स्ट बुक के जो मॉक टेस्ट है उनका प्राइस ऑलरेडी बहुत कम रहता है, बहुत रीजनेबल रहता है, फिर भी एडिशनल डिस्काउंट के लिए KG10 यूज कर लेना। इसके लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और नए पैटर्न के मॉक टेस्ट लगाओ ताकि आप लोगों को ना जो नया पैटर्न है उससे आप लोग फ्रेंडली हो पाओ, आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो चलो अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज की, रैंक की और स्कोर की। तो देखो ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि 225 टोटल वैकेंसीज हैं, जिनमें से यूआर की वैकेंसीज हैं 105। देखो दिल्ली जो सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है, दिल्ली में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना या दिल्ली में जीएसटी इंस्पेक्टर बनना, उसमें क्या वैकेंसीज है। तो जो फिलहाल दिल्ली में आरटीआई के थ्रू वैकेंसीज का पता चला है वो टोटल 11 वैकेंसीज हैं, जिसमें से यूआर की वैकेंसीज हैं सिर्फ 4। जयपुर में जो वैकेंसीज हैं, देखो ये जयपुर, दिल्ली, चंडीगढ़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो जोन है सबसे ज्यादा प्रेफर्ड जोन रहते हैं। जयपुर में टोटल 10 वैकेंसी हैं जिसमें से यूआर की 1 है। चंडीगढ़ में 21 हैं जिसमें से यूआर की 9 है। मैक्सिमम वैकेंसीज कहाँ देखने को मिलेंगी? मैक्सिमम वैकेंसीज मिलेंगी आपको साउथ साइड में देखने को। चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई, इन जोन में आप लोगों को बहुत ज्यादा वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। बाकी हर जोन की वैकेंसी अगर आप लोग देखना चाहते हो तो स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रही होंगी जितनी भी वैकेंसीज हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आरटीआई के थ्रू रिप्लाई है। अब बात करते हैं कितनी रैंक पर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिलना सेफ रहेगा और कितने स्कोर पर। देखो टोटल 225 वैकेंसीज हैं जिसमें से 105 वैकेंसीज हैं यूआर की। और बहुत सारे टॉपर्स होते हैं जिसको प्रेफर करते हैं। कुछ टॉपर्स एमए में चले जाते हैं, कुछ टॉपर्स जीएसटी में चले जाते हैं, कुछ ईडी में चले जाते हैं, कुछ सीबीआई में चले जाते हैं, लेकिन काफी लोग हैं जो इसको प्रेफर करते हैं। तो इसमें आप ये मानकर चलो कि अगर आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर चाहिए तो आपकी जो रैंक है ना यूआर में, आप लोगों की रैंक टॉप 300 में तो आनी ही चाहिए। मेरे हिसाब से टॉप 300 की रैंक में यूआर की इनकम टैक्स की वैकेंसीज खत्म हो जाएंगी। और अगर आप लोगों को आपके होम टाउन के पास पोस्टिंग चाहिए, जो भी आपका होम टाउन है, या अगर पर्टिकुलरली दिल्ली की बात करें, दिल्ली के आसपास पोस्टिंग चाहिए तो भाई आप देख लो कि कितनी रैंक आप लोगों को चाहिए होगी। जैसे टोटल यूआर की वैकेंसीज दिल्ली में सिर्फ 4 है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि टॉप 20 रैंक में ही ये दिल्ली की जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसीज हैं खत्म हो जाएं। AIR 20 में भी खत्म हो सकती है। तो अब आप लोग अंदाजा लगा लो कि कितनी आप लोगों को क्या रैंक लानी होगी, क्या स्कोर लाना होगा। अब टीए के बारे में अगर बात करें, जो कुछ लोग कहते हैं कि भाई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से बढ़िया तो टीए ले लो, तो क्या टीए और इंस्पेक्टर एक ही बात है? नहीं भाई, टी और इंस्पेक्टर एक ही बात नहीं है। जाहिर सी बात है कि देखो दोनों में डेजिग्नेशन का डिफरेंस है, बीच में एक मतलब 2 डेजिग्नेशन का डिफरेंस आ गया। टीए के बाद आप लोग एसटी बनते हैं, एसटी के बाद आप लोग इंस्पेक्टर बनते हैं, तो जाहिर सी बात है कि डिफरेंस तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन देखो फर्क क्या है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में फिलहाल प्रमोशंस फास्ट हैं क्योंकि न्यू आरआर रूल्स इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं, जीएसटी एंड कस्टम्स में हो चुके हैं। वहां पर टीए टू इंस्पेक्टर बनने में अभी फिलहाल 15 साल लग रहे हैं और इनकम टैक्स में फिलहाल 5 से 6 साल में बन रहे हैं। लेकिन कब ये चेंजेस हो जाए
कब ये समय बढ़ जाए उसके बारे में नहीं कह सकते हम, कुछ करंटली की बात करें, करंटली 5 से 6 साल में बन जाते हैं। तो इतनी दूर इंस्पेक्टर बनने से अच्छा आप अगर अपने घर के आसपास टीए बन जाते हो तो उसमें ये बेनिफिट है कि 5 से 6 साल में आप लोग इंस्पेक्टर बन जाओगे। देखो अब मान लो आपको कोई दूर इंस्पेक्टर आप बन भी गए, अगले साल वैसे तो देखो अगर पॉजिटिव चलें तो अगले साल हो सकता है आप अगले साल सीजन निकाल लो, अगले साल घर के पास आ जाओ। लेकिन अगर नेगेटिव साइड देखें, क्या पता अगले साल सीजन नहीं निकले तो आप लोग कितने तंग रहोगे वहां। तंग देखो कुछ लोग कहेंगे कि दूर रहने में तंगी नहीं है, लेकिन एक समय के बाद ना घर के पास नौकरी, हर आदमी ये चाहता है कि घर के पास मिले नौकरी, क्योंकि कंफर्ट जोन समय के साथ साथ चीज़ें चेंज होती हैं, प्रेफरेंसेस चेंज होती हैं, तो घर के पास नौकरी सबसे कंफर्ट जोन रहता है। तो इसीलिए घर के पास लोग टीए ले लेते हैं कि भाई 5 से 6 साल में हम लोग इंस्पेक्टर बन ही जाएंगे। वहाँ हम लोग अगर इंस्पेक्टर लगे इतनी दूर, कुछ नहीं पता कि भाई यहाँ कितने समय में आएंगे, कब पोस्टिंग मतलब कब सीजल दोबारा क्रैक हो पाएगा नहीं हो पाएगा, दोबारा होगा भी तो इतनी अच्छी रैंक आएगी घर के पास, आप लोगों को वैकेंसी भी नहीं पता कि कितनी वैकेंसीज निकलेंगी अगले साल। तो इस चीज को देखते हुए लोग टीए को प्रेफर करते हैं। और टीए की जो जोन वाइज वैकेंसीज हैं और टीए के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके लिए ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, जिसने नहीं देखी हमारी स्ट्रैटेजी एंड टिप्स प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख लेना। और हमारा जो नया चैनल है कपूर गुरुकुल क्लासेस, जिन्होंने अब तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से जाओ उस चैनल को सब्सक्राइब करो, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करो। कोई भी डाउट हो कुछ भी हो कमेंट कर देना, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो चाहिए कमेंट कर देना, हम जल्द से जल्द बना देंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।